सनातन धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय तारे निकलने पर अहोई माता की व्रत कथा सुनी जाती है और तारों को अर्घ्य देकर और अहोई माता की पूजा करने के पश्चात व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी 2025 तिथि। अष्टमी तिथि आरंभ 13 अक्टूबर रात 12:24 पर। अष्टमी तिथि समाप्त 14 अक्टूबर रात 11:09 पर। उद्या तिथि के अनुसार इस वर्ष अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक। तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण शाम 6:28। तारों का दर्शन कर व्रत के पारण का समय शाम को 6:28। चंद्रोदय समय रात 11:40। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन दिवाली से पहले साहूकार की बेटी और बहुएं अपने घर की दीवार सजाने के लिए मिट्टी लाने जंगल गई। गलती से मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथ से खुरपी गिर गई। उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। खुरपी गिरने से उसके बच्चे मर गए। स्याहू ने साहूकार की बेटी को श्राप दिया कि उसे भी संतान का वियोग सहना पड़ेगा। उसने साहूकार की बेटी को कोख बंधने का श्राप दिया। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी। छोटी भाभी इसके लिए मान गई। एक एक करके छोटी भाभी की 7 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गईं। एक महात्मा ने छोटी भाभी को सुनहरी गाय की सेवा करने को कहा। वह एक सुनहरी गाय की सेवा करने लगी। गाय उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे स्याहू के पास ले गई। रास्ते में दोनों थककर आराम करने लगीं। अचानक छोटी भाभी ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। उसने उस सांप को मार डाला। इतने में ही गरुड़ पंखनी वहां पहुंच गई। खून देखकर वह उसे यह समझकर चोंच से मारने लगी कि छोटी भाभी ने उसके बच्चे को मार डाला है। छोटी भाभी ने उसे बताया कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो गई और छोटी बहू और सुनहरी गाय को स्याहू के पास ले गई। जब स्याहू को मालूम हुआ कि छोटी भाभी ने गरुड़ के बच्चे की जान बचाई है तो उसने उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 पुत्र हुए और उनके विवाह हुए। एक अन्य कथा के अनुसार दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान और उसकी पत्नी चंद्रिका रहते थे। उनकी संतानों की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती थी। एक दिन दुखी होकर दंपत्ति ने सब कुछ त्याग कर जंगल में निवास करने का निश्चय किया और जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंचे और वहां जाकर प्राण त्यागने के लिए अन्नजल त्याग कर बैठ गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि उनके पिछले जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप ही उन्हें यह दुख मिला है और उन्हें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करना और राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर उन्होंने श्रद्धापूर्वक अहोई माता का व्रत रखा और राधा कुंड में स्नान किया। प्रसन्न होकर अहोई माता ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अपनी संतान की दीर्घायु का वर मांगा। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान और शक्तिशाली बना। पूजा विधि प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर शाम को अहोई माता का चित्र बनाएं। जल से भरा कलश चौकी पर रखें।
देसी घी का दीपक जलाएं। अहोई माता को फल फूल और मिठाई अर्पित करें। अहोई माता की व्रत कथा सुनें। मंत्रों का जाप करें। अहोई माता की आरती करें। संतान के सफल जीवन के लिए कामना करें। तारे निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता। जय अहोई माता। तुमको निस्दिन ध्यावत। हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला। तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत। नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता। माता रूप निरंजन। सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती। तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक। जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता। क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता। जय अहोई माता। श्री अहोई मां की आरती। जो कोई गाता उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता। अहोई अष्टमी व्रत पर राधा कुंड पूजा का महत्व। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड की पूजा का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में राधा कुंड को अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि जो निःसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड का पौराणिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में इस क्षेत्र को अरिष्ट वन कहा जाता था। वहां अरिष्टासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने आतंक फैला रखा था। एक बार कंस ने उसे बाल श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण किया और बालकृष्ण का वध करने के इरादे से गोकुल पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर उसका आतंक समाप्त किया, परंतु चूंकि वह गाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वध करने आया था, इसीलिए गाय की हत्या करने के कारण उन पर गौहत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा ने चतुर्थी की रात को दो अलग अलग कुंडों का निर्माण किया, जिन्हें श्याम कुंड और राधा कुंड कहा जाता है। अहोई अष्टमी पर स्याहू माला क्यों और कब पहने? स्याहू माला चांदी के मोतियों और लाकेट वाली माला को कहा जाता है, जो कि लाल रंग के धागे अथवा कलावा में पिरोए जाते हैं। इस माला को अहोई अष्टमी के व्रत के समय महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए धारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद इसे धारण किया जाता है। मान्यता है कि महिलाओं द्वारा इसे धारण करने से उनकी संतान को अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें दीर्घायु, सुरक्षा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद रोली, अक्षत आदि से माला की पूजा करने के पश्चात इसे धारण किया जाता है और दीपावली के दिन संतान के स्नान के बाद इस माला को उतारकर सुरक्षित रख दिया जाता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। किसी से वाद विवाद न करें। इस दिन तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण करते समय सात्विक भोजन का सेवन करें।
अहोई अष्टमी का दिन दिवाली पूजा से लगभग 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। अहोई अष्टमी का महत्व। इस दिन महिलाएं सारा दिन निर्जला उपवास करती हैं। सायंकाल माता अहोई की पूजा करती हैं और अर्घ्य अर्पित कर अपने बच्चों के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। निसंतान महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करती हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अहोई माता। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।